समस्त धर्म प्रेमी बंधु एवं माताएं बहनों, सभी एक बार मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। और मैं आपको ज्ञात करा दूं, ये कार्यक्रम M.K. विश्वकर्मा म्यूजिकल जन जागृति ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य इंसान को मानवता की ओर ले जाना, परम सत्य की ओर ले जाना। हाँ, इसी के माध्यम से आप हमारा प्रसंग यहाँ पर सुन रहे हैं, राजा और लकड़हारा। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा विशाल राज्य का स्वामी होने पर भी प्रजा की भलाई के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। अधिकतर धन संपत्ति होने पर उसके राजकोष में बहुत सा धन बेकार पड़ा हुआ था, या फिर यूं कहें कि दरबारी उस संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। वह राजा आलस्य के कारण कोई भी काम नहीं करता था, केवल खाना, सोना तथा शिकार करना उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। प्रजा का धन, प्रजा की भलाई, ये सब तो उसके मस्तिष्क से बाहर था। उसका खर्च अय्याशी में लगा देता था। उसे प्रजा के सुख दुख से क्या मतलब। एक दिन राजा ने अपने कुछ चापलूस दरबारियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल चल दिया। राजा को आलसी और निकम्मा बनाने में उसके दरबारियों का बहुत बड़ा हाथ था। तब देखिए, राजा की कमान से तीर निकलते ही दरबारी उससे पहले निशाना लगा देते और राजा की जो है तारीफ में वाह वाह करने लगते। ऐसी प्रशंसा को देखकर राजा बहुत खुश होता। राजा को इस बात का तनिक भी ज्ञान न रहा कि इस प्रकार झूठी प्रशंसा करके दरबारी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एक दिवस शिकार करते करते राजा जंगल में काफी दूर निकल गया और मार्ग भटक गया। तब तो काफी खोजने पर उसे कहीं रास्ता न मिला। राजा बहुत घबराया। दिन ढलने लगा था। सुनसान जंगल में राजा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। अंधेरे के कारण राजा अनजान रास्ते पर चल रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लकड़हारा दिखाई दिया। उसको देखकर राजा की जान में जान आई और राजा बोले, सुनो भाई, मैं इस जंगल में पथ भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे जंगल से बाहर निकाल सकते हो? तब तो राजा की बात सुनकर लकड़हारे ने कहा, भाई मेरे पीछे पीछे चले आओ। और लकड़हारा राजा की तरफ देखे बिना ही आगे चल दिया। अब तो राजा मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था उसे, लेकिन क्या कर सकता था। इसलिए चुपचाप लकड़हारे के पीछे पीछे चलता। कुछ दूर जाने पर राजा ने लकड़हारे से कहा,
भाई, क्या तुम यहाँ के राजा को जानते हो? लकड़हारा बोला, नहीं राजन, नहीं भाई, मैंने राजा को कभी नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में मैंने इतना जरूर सुना है कि वह बहुत आलसी हैं और अपनी प्रजा के सुख दुख का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे दे। धीरे धीरे लकड़हारा अपनी लकड़ियों को संभालते हुए आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर चलने पर फिर बोला, क्या तुम्हें अपने राजा को देखने की इच्छा नहीं होती? ऐसा राजा ने उससे प्रश्न किया। राजा की बात सुनकर लकड़हारे ने हंसकर उत्तर दिया, अरे भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं राजा को देखने जाऊं या फिर उससे मिलूं। दिन भर इसी जंगल में लकड़ियां काटता हूं और उन्हें बेचकर धन मिलता है, उससे अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता हूं। अब तुम ही सोचकर बताओ, यदि मैं राजा से मिलने जाऊंगा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? इस प्रकार की बातें करते करते लकड़हारा जंगल पार करके राजा से बोला, लो भैया, अब तुम भी इस जंगल से बाहर हो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। इतना कहकर राजा के सामने से निकल गया। तब तो राजा ने लकड़हारे को देखा, तब जाना कि नेत्रहीन है ये तो। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा मन में बहुत पछताने लगा। बार बार यही सोच रहा था कि लकड़हारा नेत्रहीन होने के बाद भी अपने परिवार के प्रति इतना ईमानदार है। राजा को अपने ऊपर गिलानी महसूस होने लगी कि मैं एक राजा और सारी प्रजा मेरा परिवार, लेकिन मुझे अपनी प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इन्हीं विचारों में डूबता हुआ राजा राजमहल वापस आ गया और अपने आप को अंतरात्मा से बहुत धिक्कार रहा था। आज राजन ने मन में विचार किया कि वह आज से ही आलस को त्याग कर प्रजा के सुख दुख का पूरा पूरा ध्यान रखेगा। इसके बाद उसे प्रजा सुख से रहने लगे। इसीलिए तो कहते हैं, आदमी जब जागे तभी सवेरा। जहाँ आदमी जाग जाए वहीं सवेरा। मनुष्य को आलस छोड़कर परिश्रम करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ, सत्यता ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। इसी के साथ जय जय श्री राम। जी हाँ, समस्त बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम में अपनी राय यदि हम तक पहुंचाना चाहते हैं